सभी आदमी ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले वेद के बारे में चलेंगे। वेद के बारे में इससे पहले भी बता चुके थे। वेद कितने होते हैं? 4। वेदांत कितने होते हैं? 6। क्या होते हैं? पुराण कितने होते हैं? 18। उपनिषद कितने होते हैं? 108। 108 यानी कि वेद। सबसे पहले कहेगा वेद के संकलन करता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण वेद व्यास के बारे में याद रख ले रहेंगे। क्या रहेंगे? महर्षि कृष्ण वेद व्यास संकलन करता है किसका? वेद का। किसका? अब आते हैं यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले ऋग्वेद कौन आया? उसके बाद आया यजुर्वेद। कौन आया? उसके बाद सामवेद। कौन वेद? बाद में आया कौन? अथर्ववेद। कौन वेद? सबसे पहला वेद ऋग्वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद। अगर कहेगा ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। कितने मंडल? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल? सूत्रों की संख्या कितना? 1028। 1028। ऋचाओं की संख्या कितना? जी 10,400। 10,462। इसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्री। क्या बोला जाता है? होत्री। माने पढ़ने वाले ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलेंगे? होत्री। उसके बाद तीसरे मंडल में क्या वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्र। सूर्य देवता के माने कह सकते हैं सूर्य देवता का। 9वें मंडल में किसका है? देवता सोम देवता। और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष, जिसमें यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में 4 माने अधिक 4 का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे। उसके बाद इसी में ऋग्वेद में यानी कि ब्राह्मण की मान्यता था, बल्कि आत्मा की मान्यता नहीं था। किसकी मान्यता नहीं था? आत्मा के। किसकी मान्यता था? ब्राह्मण का। किसका? और एक बात और ध्यान में रखेंगे, गाय का जो अति नहीं किया जाता था, मार काट माने उस पे मति किया गया था, उसको कहा क्या कहा गया है? अधन्या। क्या कहा गया है? अधन्या। याद रखेंगे। क्या कहा गया है? अधन्या। क्या कहा गया है? अधन्या। किसको? गाय को। किसको? गाय को। माने वही मारने के लिए रोक लगाया गया था, है ना। अब आते हैं यजुर्वेद। कौन वेद? एक बात और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का यजुर्वेद। कौन वेद? तो ऋग्वेद का उपवेद कौन होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन होगा? धनुर्वेद। कौन वेद? सब उपवेद है। क्या है? उपवेद। सामवेद का क्या होगा? गंधर्व वेद। कौन होगा? और अथर्ववेद का होगा शिल्प वेद। कौन होगा? शिल्प वेद। कौन होगा? शिल्प वेद। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। और जैसे यह यज्ञ संबंधित होता है किसमें? यजुर्वेद में। किससे? उसके बाद गद एवं पद वाला वेद कौन हो जाएगा? बताइएगा। यजुर्वेद। कौन होगा? यजुर्वेद। उसके बाद इसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? अधार्यु। क्या बोला जाएगा? अधार्यु। क्या बोलेंगे? अब आगे सामवेद। कौन वेद? सामवेद। तो यानी कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को। इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उदात्री। क्या कहेंगे? उदात्री। क्या कहेंगे? उदात्री। इसका उपवेद कौन हो जाएगा? गंधर्व वेद। कौन होगा? अब आते हैं अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन वेद? ऋग्वेद। याद रखेंगे। और जादू टोना वाला वेद माने वेद कौन है? अथर्ववेद। या कह सकते हैं अंधविश्वास। कौन विश्वास? जैसे वशीकरण, फलना चिलना, दुनिया जहान जो होता है ना, जादू टोना सब जो है, दैनिया सब हुआ सो, ओझा सब हुआ सो, सब इसी के अंतर्गत आता है। कौन? अथर्ववेद। ठीक है ना। आगे आते हैं। अब इसी में कहा गया है प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और कौन है? समिति। सभा और समिति। सभा और समिति। ओके, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना? नहीं ना? ओके, तो रहने देते इतना है।